आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज जो फैसला आना है वो इस बात को लेकर आना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है, दरअसल वो सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है। अगर हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला जाता है तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये कितनी बड़ी मोरालिटी की जीत होगी हिंदू पक्ष की? हर हर महादेव। अनुराग जी, सबसे पहले मैं विजय का शंखनाद करूंगा 30 सेकंड का आपका टाइम लेकर के, फिर मैं जो है बोलूंगा इस पर। सत्यमेव जयते जी। सत्येन रक्षते धर्म विद्या युगेन रक्षते। सत्य से हमेशा, सत्य की हमेशा जीत हुई है और आज मुझे पूरा विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमारा सारा साक्ष्य है, हमारे मंदिर का साक्ष्य है, ज्ञानवापी मंदिर का पूरी तरह से हमारे स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण के काशी खंड में पूरी तरह से वर्णन है कि कहाँ ज्ञानवापी मंदिर है, कहाँ बाबा का स्थान है, कहाँ पर माँ गौरी है। और आज हमें माँ गौरी, श्रृंगार गौरी का पूजा करने का माननीय न्यायालय से आदेश मिलेगा। इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द मुझे पूरा का पूरा वहां पर पूजा करने का मिलेगा। वहां ज्ञानवापी में जो हमारे बाबा विश्वनाथ जी, जो काशी विश्वेश्वर नाथ जी हैं, वहां पर हमें पूजा करने का मौका मिलेगा और हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाना पड़ेगा। वहां भी हम जाकर के विजय प्राप्त करेंगे, हमें हर जगह विजय प्राप्त होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। कोर्ट पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ मौजूदा सबूतों को भी ध्यान में रखती है। तो आज के इस पूरे मामले में जब इसे एक सूट के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, हिंदू पक्ष हालांकि उस पर लगातार ये सवाल उठा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे, आप इस बात को तो साबित कीजिए। लेकिन जब इस पूरे मामले को सूट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो आपको क्या लगता है, क्या फैसला आ सकता है? फाजिल साहब। जी अनुराग जी, देखिए आचार्य शैलेश जी अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म गुरु हैं, निश्चित रूप से वो अपनी आशा व्यक्त कर रहे हैं और उनको उम्मीद है, लेकिन हमें भी उम्मीद है न्यायालय से न्याय मिलने की। वो मस्जिद है जहां मस्जिद पे हम लोग सदियों से नमाज पढ़ते आए और तमाम अभी मौजूदा हालात में भी मस्जिद है और अभी भी नमाज हम पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से ये लोग एक शोर मचा करके एक मामले को विवादित बना रहे हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फाजिल साहब, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि उस पूरे हिस्से का सर्वे हो चुका है और सर्वे के बाद जो आकृतियां मिली हैं उसके इंडिकेशंस कुछ और हैं, तो उस पर भी कोर्ट लगातार सुनवाई करेगा। लेकिन आज की अगर कोर्ट ये तय कर दे कि श्रृंगार गौरी मामले में पूरा मामला सुनवाई योग्य है, तो कहीं ना कहीं ये तो हिंदू पक्ष की जीत होगी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं की जा सकती, हिंदू क्लेम नहीं कर सकते, तो ये तो दूसरे पक्ष की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। नहीं, देखिए अनुराग जी, हम लोग अपने देश में रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसको आप और हमको और शैलेश जी को हार और जीत से नहीं देखना चाहिए। ये एक न्यायिक मामला है। अगर हमारे बीच में विवाद है तो हम लोगों ने न्यायालय पे छोड़ दिया है। न्यायालय जो फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं जी। और इस पर कोई हम हार और जीत से इसको नहीं देख सकते। हार और जीत से देखेंगे तो देश का माहौल बहुत खराब होगा। देखिए, हार और जीत से कैसे ये जुड़ जाता है, मैं एक बार बता दूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। देखिए सर, आप लोगों ने अपने तरीके से पुरजोर कोर्ट के सामने तमाम बातें रखी, यानी कि दूसरे पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने भी अपनी बातों को पुरजोर तरीके से कोर्ट के सामने रखा होगा। जिसके पास मेरिट्स होंगे कोर्ट तो वही तय करेगा ना साहब। तो हार और जीत से तो सीधे मामला जुड़ जाता है, कम से कम मोरालिटी ग्राउंड पर। आने दीजिए फैसला। अभी एक बार 1936 में ही इसका फैसला हो चुका है, फिर दोबारा इन लोगों ने उसी बात को फिर दोबारा कहा है। नहीं सर, हिंदू पक्ष के जो वकील है वो ये कहते हैं कि आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ की संपत्ति कैसे घोषित किया था उस हिस्से को, जिसको आप ज्ञानवापी कह रहे हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई अदालत, उच्च अदालत है। नहीं, वो लोग कहते हैं कि मंडुआडीह के पास का इलाका दरअसल दस्तावेजों में वो दिखता है, बाकी आपकी वेबसाइट पर कहीं नहीं दिखता कि ज्ञानवापी का जो हिस्सा है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दरअसल इसी को तो चैलेंज किया जा रहा है। हर कोई अदालत का दाव पेश होता है, अदालत में सबूतों के आधार पर फैसले होते हैं। ठीक है सर। और दूसरी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि अदालत जो है ना उनके पक्ष की बात कर सकते। हमें तो उम्मीद है कि अदालत न्याय करेगी। बिल्कुल, न्याय होना चाहिए। बिल्कुल सर। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। हिमांशु, आपने लोगों से बातचीत की, जिस न्याय का जिक्र फाजिल साहब कह रहे हैं, दरअसल उसी न्याय की उम्मीद वाराणसी की जनता को भी नजर आती है।
और वो ये सीधे शब्दों में कहते हैं कि जीत जो होगी वो बाबा के पक्ष की होगी। देखिए, यहाँ के लोगों से जब हमने बात की थी तो उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उनको पूरा भरोसा है कि इनके पक्ष में ही ये फैसला आएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सारे सबूत प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये बात वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि सबूत कई सारे ऐसे हैं जो सबूत यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था जिसको तोड़वाया गया और उसके बाद यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम ज्ञानवापी दे दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत को लेकर यहाँ पर लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग हिस्सों से जब लोग आते हैं तो उनको आस्था है, उनको विश्वास है, उनको पूरा भरोसा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। क्योंकि जब सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद जब तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों को देखकर लोगों को यकीन हुआ था कि ये गलत हुआ है। और उसी के बाद से लोगों के मन में एक सवाल यहां पर उठ रहा था कि और कितना इंतजार यहां पर करना होगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई सारी दलीलें दी गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी कह दिया गया था अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कि ये तो सुनने योग्य ही नहीं है। लेकिन जब कई सारे सवाल उनसे पूछे गए तो उन सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। हालांकि हिंदू पक्ष ने पूरा वक्त दिया और उन्होंने कहा जब मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। और जब वहां पर बात रखी गई, पूरा फैसला जब पूरा दोनों तरफ से सुनवाई सुन ली गई, उसके बाद ये फैसला आज होना है कि ये सुनने योग्य है कि नहीं है। मेंटेलिटी की जो बात यहां पर की जा रही है। लेकिन आप ये आस्था देखिए अनुराग, ये आस्था आप देखेंगे कि भारी तादाद में लोग अलग अलग जगहों से यहां पर आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आज जो एक बड़ा फैसला यहां पर आने वाला है उसके गवाह हम होना चाहते हैं। उस दिन हम यहाँ पर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। उस दिन हम उन नंदी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं जो काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो गवाही दे रहे थे कि मेरे बोले बाबा अंदर हैं। ये नंदी महाराज लगातार कहते आ रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब जब तस्वीरें सामने आई, जब प्रमाण सामने आए हैं तो उसके बाद लोगों की आस्था यहाँ पर जग गई है। और उसके बाद देखिए अभी भी ये भीड़ कम नहीं हो रही है। हालांकि मीडिया को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन ये भीड़ कम नहीं हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब हालांकि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि आशुतोष भी हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और जब ये इंतजार खत्म होगा तो पता चल जाएगा कि ये फैसला किसके पक्ष में आया। बिल्कुल ठीक है। खास मेहमान है आचार्य शैलेश जी। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि कोर्ट को अपना काम करने दीजिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि वहां पर तो लगातार लंबे समय से हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को पूजा का अधिकार कैसे दिया जा सकता है, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। अनुराग जी ये सब कुछ तो बोल रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहां पहले मंदिर था, वहां की आकृति नहीं देख रहे हैं। भगवान शिव जी का शिवलिंग है, डमरू है, त्रिशूल है और अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो दर्शाता है कि भगवान शिव जी का वहां पर ज्ञानवापी मंदिर था। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, भविष्यवाणी के तौर पर बता रहा हूँ कि वाराणसी कोर्ट से लेकर के और इलाहाबाद प्रयाग कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमारा ही विजय होगा। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। और पूरी दुनिया को पता है कि कैसे भारत में मुस्लिम आक्रांता आए, आकर के यहाँ के सारे लोग, बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराए। आज वही लोग हैं जो लेकिन सर लोग हैं। एक बड़ा सच ये है कि हमारे संविधान में कोर्ट में तथ्य रखे जाते हैं, सबूत रखे जाते हैं, जिसको मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी ओर से पुरजोर रखने की कोशिश की होगी। मैं फाजिल साहब आपसे ये समझने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हैं हम लगातार नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पहलू तो ये भी है कि सर जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें कई ऐसी आकृतियां मिली जो हिंदू धर्मों को लेकर बहुत कुछ अंकित करते हैं। तो इस सुनवाई में उन्हें दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। अगर वहां से कुछ सच्चाई सामने आई है तो हिंदू पक्ष को भी इस पूरे मामले में एज देने की जरूरत है। अनुराग जी देखिए, ये मामला जो है श्रृंगार गौरी से है, तो श्रृंगार गौरी तो मस्जिद के बाहर है, पूजा पहले होती थी। अगर वहां पूजा करना श्रृंगार गौरी तो मस्जिद के बाहर है और उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। आप श्रृंगार गौरी पर जहां पूजा करते थे जाके पूजा करिए, कौन रोक रहा है आपको? ये बात नहीं है। दूसरी बात ये है फाजिल साहब, ये तो आपने अच्छी बात कही। फिर तो मुझे लगता है कि शिवलिंग का मामला है, 7-11 का मामला बनना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम पक्ष को जाकर वहां पर चैलेंज ही नहीं करना चाहिए। एक मिनट आचार्य जी, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। फाजिल साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक तब तो फिर चैलेंज किया ही नहीं जाना चाहिए था मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में इस मामले को। श्रृंगार गौरी में पूजा की इजाजत रोजाना मिल जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। श्रृंगार गौरी के बहाने इन लोगों ने मस्जिद को विवादित बनाया और तत्कालीन जो जज थे, हाँ, इसीलिए उनका ट्रांसफर हुआ वहां से। उन्होंने इसको बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, देश के सामने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर दी, आपसी मतभेद और चीजें शुरू हो गई, इसीलिए उनका स्थानांतरण हुआ वहां से। उन्होंने अपने कानून का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेहद संवेदनशील
तरीके से उन्होंने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया और गलत जजमेंट दिया, गलत ऑर्डर दिया, इसीलिए उनको किस केस से हटाया भी गया। नहीं तो मुझे ये बताइए फाजिल साहब, मुझे ये बताइए तो क्या यहाँ पर हिंदू पक्ष को क्लीन चिट दे देनी चाहिए थी मुस्लिम पक्ष की ओर से? अनुराग जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए श्रृंगार गौरी के बहाने हैं, जब श्रृंगार गौरी अंदर मस्जिद के अंदर नहीं है। आचार्य जी मुझे एक मिनट थोड़ी चीजें समझ लेने दीजिए फाजिल जी से। जी फाजिल साहब, श्रृंगार गौरी की पूजा पहले भी हुई है, तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जिस दीवार पर श्रृंगार गौरी एग्जिस्ट करती हैं, फिर वो दीवार क्या हिंदू पक्ष की नहीं हुई? फिर नहीं देखिए, उस लिहाज से देखेंगे तब तो वो हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा सही नजर आता है। नहीं समझने की कोशिश कीजिए, श्रृंगार गौरी के बहाने इन्होंने मस्जिद को अटैक किया, टारगेट किया कि हम श्रृंगार गौरी के बहाने इसको विवाद खड़ा करें, शोर मचाएं, और शोर मचाने के बाद नहीं लेकिन सर सुनिए सर, उसको ये समझना बहुत जरूरी कि हिंदू आस्था, हिंदू धर्म क्या कहता है। मैं आचार्य जी के पास जाऊं, लेकिन हिंदू धर्म की ओर से ये कहा गया है कि जहां भगवान नंदी मुंह करके बैठे हुए उसके सामने शिवलिंग होता है, और आज तक देश की किसी भी शिवलिंग को आप इससे इतर नहीं पाएंगे। तो हिंदू धर्म के अपनी मान्यता है और उसके हिसाब से वो पूरा केस लड़ा जा रहा है। मैं आप सबके पास आऊं, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और पक्षकार सोहनलाल आर्य ने सुनवाई से पहले क्या रिएक्शन दिया है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। सबसे पहले एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है अभी कि ये सूट जो है ये मेंटेनेबल है कि नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या उम्मीद है, जो हियरिंग चली है, लंबी हियरिंग चली है कोर्ट में, क्या उम्मीद लगा बैठे हैं आप और किस तरह से हियरिंग को देखते हैं? बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है यह हियरिंग हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, क्योंकि माननीय न्यायालय में मुस्लिम समाज के लचर दलीलों के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम समाज की जीत नहीं होने जा रही है, हिंदू समाज की ही जीत होगी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम साइड है इस केस में, उन्होंने बार बार कहा है कि देखिए जो शिवलिंग माना जा रहा है कि वहाँ पे मिला है, वो शिवलिंग नहीं, वो एक फाउंटेन है जो खराब हो गया था सर्वे के दौरान। हमें स्पष्ट है, वो हम ही से कहे थे सर्वे के दौरान, हम हर पल हर क्षण के गवाह हम ही हैं। जब शिवलिंग मिला तो हम ही को से हम पूछे कि ये शिवलिंग है, कहीं नहीं ये फव्वारा है। हम कहा ठीक, अगर फव्वारा है तो आप पानी निकलने का साधन दिखाइए, पानी आने का साधन दिखाइए, कोई छेद है कहीं नहीं, हमको जाने का साधन दिखाइए, कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब हम ही से वार्ता हो रही थी, और सारा कुछ विशाल जो वकील कमिश्नर विशाल सिंह जी थे सबका सब लिख रहे थे, और सारा वाद प्रतिवाद हम ही से हो रहा था। यहाँ तक कि जो ऊपर जो काला पत्थर था, उस ठोस काला पत्थर के ऊपर जो निकल व्हाइट सीमेंट से जो पत्थर जोड़ा था, जो करीब 4 इंच पत्थर था, वह जो अलग से जोड़ा गया था, सारा कुछ हमारे सामने हुआ। यहाँ तक एक और अलग से बात है जो आप जानते हो या नहीं जानते हो, वहीं पर जो पत्थर 4 फीट का था शिवलिंग, उसके नीचे में तहखाने में लेकर गए, वहां पर जो यासीन जी थे, हम कहे भाई साहब क्या ये तहखाना है, इसके नीचे जाने का मार्ग? कहे हाँ है। हम नीचे सीढ़ी से गए और लगभग 15 फीट ऊंचा, यानी जो शिवलिंग था नीचे जो दीवार था उसको ईंटे के जोड़िया में गोल में जिसको जोड़ा गया था, जोड़िया की गई थी उसके नीचे, तो इस पर उसके नीचे जाके लेवल जो नंदी है उसका ओर से याचिका करता सोहनलाल आर्य को आपने सुना। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं आशुतोष। लेकिन विष्णु जैन को हम सब सुनते हैं तो उन्होंने इसके इंपैक्ट पर भी बात की। उन्होंने दरअसल ये बताने की कोशिश की कि अगर फैसला हिंदू पक्ष में जाता है तो कहीं ना कहीं यह बात तो साफ हो जाएगी कि जो सबूत हिंदू पक्ष रख रहा है कोर्ट के सामने वो स्वीकार्य है, वो सबूत मान्य है, जिसे लगातार मुस्लिम पक्ष नकार रहा था। बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि इसके पहले जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी उस दौरान भी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां थी, जो सभ्यता से जुड़ी हुई जो तमाम तरह की कलाकृतियों के साथ साथ जो और देवी देवताओं के ग्रह विग्रह से जुड़े हुए जो सबूत मिले हैं, वो निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं कि ये ज्ञानवापी परिसर नहीं, ये यहाँ पर आदि विश्वेश्वर का ही शिवलिंग है, आदि विश्वेश्वर से ही जुड़ा हुआ मंदिर रहा है। और उसी बात को लेकर अब जो हिंदू पक्ष है वो आशान्वित नजर आ रहा है। न सिर्फ उसे आशा है बल्कि पूरा
विश्वास भी है कि जो आज का जो फैसला होगा वो उनके ही पक्ष में होगा। इसके पीछे की वजह भी है। देखिए, यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर अगर हम श्रृंगार गौरी की बात करें तो 1993 तक, जैसा कि बताया जाता है कि 1993 तक यहाँ पर नियमित तौर पे पूजा पाठ होता आया था। इसके अलावा जो व्यास परिवार है, जो मंदिर परिसर से जो मंदिर से जुड़ा रहा है, वो तहखाने के अंदर वहाँ पर पूजा पाठ करता आया है। 1991 के बाद जब बाबरी विध्वंस का कांड हुआ, उसके बाद अचानक से इस पूरे पूजा पाठ को बंद कर दिया गया और जो बैरिकेडिंग्स कर दी गई। इसके बाद जो सिर्फ नवरात्र की, जो चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन ही वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि इस बात को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि वो जो पश्चिमी दीवार है वो किस कहाँ पे है, इसको लेकर थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है। और हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि अगर यहाँ पर ASI सर्वे अब होता है तो निश्चित तौर पे जो चीजें हैं जो स्पष्ट, यानी आज के फैसले के बाद अगर वो हिंदू पक्ष में फैसला जाता है तो आशुतोष, इसका सीधा मतलब ये कि बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। मैं आचार्य जी आपके पास आता हूं, क्योंकि फैसला मोरालिटी के हिसाब से तो जीत होगा ही, लेकिन जो साक्षात तौर पर, प्रामाणिक तौर पर चीजें साफ हो जाएंगी वो ये कि हिंदू पक्ष अपनी ओर से जो सबूत रख रहा था कोर्ट के सामने, दरअसल वो सर्वमान्य सबूत है, उसे नकारा नहीं जा सकता जिसे मुस्लिम पक्ष नकार रहा है। देखिए अनुराग जी, हमारे पास साक्ष्य का भी प्रमाण है और हमारा लेखन का भी प्रमाण है, शास्त्र का भी प्रमाण है। साक्ष्य जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है, मंदिर के अंदर जो तरह तरह के आकृतियां बनी हुई हैं, चाहे वो त्रिशूल की हो, घंटा का हो, घड़ियाल का हो, जो डमरू का हो, यह सब पूरी तरह से प्रमाणिकता देता है कि हमारा वहां पर बाबा विश्वनाथ जी का, काशी विश्वेश्वर का मंदिर था जी। और मां श्रृंगार गौरी जब दाएं भाग में है तो बाबा सामने है, और जब बाबा सामने तो वह मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। पहले नंदी भगवान है, पूरा शिव परिवार होता है। एक शिव मंदिर में, एक शिवालय में पूरा परिवार होता है, जिसमें कार्तिकेय भगवान होते हैं, नंदी जी महाराज होते हैं, गणेश जी होते हैं, माता गौरी होती है और सबके बीच में भगवान शिव होते हैं। ये बातें कोर्ट के सामने इंटरप्रीट किस तरह से की जाती हैं विद सबूत, यानी सबूतों के साथ, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार फैसले के लिए करना होगा। लेकिन बहुत जल्दी से फाजिल साहब मुझे ये बताइए, हमारे सहयोगी हिमांशु भी जब लोगों से बात कर रहे थे, बहुत वैलिड सवाल उन्होंने पूछा, क्योंकि बात यहां पर आस्था की है। तो यहां पर अगर आस्था की बात है, किसी के धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसे तो मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए। अगर कोर्ट दर कोर्ट हम इस लड़ाई को बढ़ाते जाएंगे तो लोगों के मन में भी कटुता आती जाएगी। देखिए, मिल बैठ के सुलझाने वाले लोग ही इसको विवाद बनाते हैं। जिसको मिल बैठ के बात करना चाहिए वो इसको विवाद बनाता है, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। इस देश में मंदिर की राजनीति बहुत सफल होती है, सत्ता तक पहुंच गए लोग, इसलिए वो कभी चाहेंगे नहीं कि ये मामला मिल बैठ के सलट लिया जाए। ये सारी चीजें विवाद राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो राजनीति समझ में आएगी, लेकिन इसमें एक पहलू आस्था का भी है सर। राजनीति है जो हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार लोगों से बात कर रहे हैं सर, और ये सच बताने जैसा है कि अगर इसमें आस्था का पहलू देखेंगे तो आस्था का पहलू राजनीति से कहीं बड़ा है। नहीं, देखिए, ये तो पूरे 5000 मस्जिदों को कहते हैं कि शिवलिंग है और मंदिर है, तो इस तरह से तो पूरे देश की सारी मस्जिदें ही मंदिर है, फिर तो मस्जिद का कोई अस्तित्व ही नहीं इस देश के अंदर। लेकिन सर तो इनके कहने बाबा से नहीं विश्वनाथ हम दूसरा कोई नहीं, तीन मंदिरों की बात करते हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। ठीक है सर, यहाँ मुझे लगता है कि सारी बातों का जवाब सिर्फ आज की अदालत का फैसला, और इसीलिए टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है कि ज्ञानवापी पर आज का दिन जजमेंट डे है।